आज दशहरे पर सियासी दंगल का दिन है। मुंबई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की टक्कर हो रही है। थोड़ी देर पहले हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अपनी देव नीति और राजनीति समझाई, अब हम ये आपको बताने वाले हैं। वर्षों बाद ऐसा दशहरा आया है जब प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं है, राहुल गांधी भी दिल्ली में नहीं है, मगर फर्क साफ है। मोदी ने दशहरा मनाने के लिए कुल्लू को चुना। हम आपको बताएंगे कि मोदी कुल्लू ही क्यों गए। कुल्लू में मोदी ने कोई भाषण नहीं दिया, वो मंच से उठे, रघुनाथ जी के रथ तक गए, वहां भगवान की चुनरी कंधे पर रखी। उस एक तस्वीर से चुनाव बदल गया। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं, मगर मोदी की एक तस्वीर हिमाचल तक सीमित नहीं रही। मोबाइल के जरिए वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच रही है। आज मोदी ने समझाया चुनाव कैसे जीता जाता है। आज मोदी ने बताया कि शिलान्यास से उद्घाटन तक का प्लान कैसे तैयार करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स समझना है तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। कुल्लू में नरेंद्र मोदी, बारामूला में अमित शाह और नागपुर में मोहन भागवत। दशहरे के दिन मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस ने एक साथ जबरदस्त आउटरीच प्रोग्राम ऑन किया। सबकी लाइन एक, एग्रेशन कम, एडॉप्शन ज्यादा, झगड़ा कम, भाईचारा ज्यादा। मोदी के आउटरीच प्रोग्राम में वेलफेयर और मोदी केयर का अट्रैक्शन है। अमित शाह के आउटरीच में कश्मीर के पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय के मुसलमानों के लिए ट्रैक्शन है। मोहन भागवत ने तो सीधे सीधे कह दिया, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, प्यार से रहो, लड़ो। नागपुर और बारामूला में क्या क्या हुआ ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको हिमाचल प्रदेश ले जाते हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने रणभेरी बजा दी। विजयादशमी हो और विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव छोटा है, मगर प्रधानमंत्री ने बड़ा दांव लगाया है। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन और कुल्लू में दशहरा सेलिब्रेशन। मोदी दिखा रहे हैं कि वो छोटे शहर भी आ रहे हैं, छोटे शहर को बढ़ा रहे हैं, छोटे शहर में एम्स बना रहे हैं, छोटे शहर में डॉक्टर बना रहे हैं और छोटे शहर में त्योहार मना रहे हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुका रहा है। 247 एकड़ का कैंपस, 750 बिस्तरों वाला अस्पताल, 64 आईसीयू बेड। बिलासपुर के इस एम्स में हर साल 100 नए डॉक्टर बनेंगे। यहां बैठे डॉक्टर इस पहाड़ी राज्य के दूर दराज में रहने वाले मरीजों का भी इलाज करेंगे, जिनको दवाई की डिलीवरी ड्रोन से भी हो सकेगी। बिलासपुर एम्स के बारे में मोदी ने ही सोचा। 3 अक्टूबर 2017 को मोदी ने इसका शिलान्यास किया और 5 अक्टूबर 2022 को मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया। सिर्फ 5 साल के अंदर मोदी ने हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिमांड पूरी कर दी। पहले सरकारें शिलान्यास का पत्थर लगाती थी और चुनाव निकलने के बाद भूल जाती थी। आज भी हिमाचल में जाओगे, हमारे धूमल जी ने एक बार कार्यक्रम किया था, कहां कहां पत्थर पड़े हैं ढूंढने का,
और ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम जहां पत्थर पड़े थे, काम नहीं हुआ था। मुझे याद है, मैं एक बार रेलवे का रिव्यू कर रहा था। आपके ऊना के पास एक रेलवे लाइन बिछानी थी। 35 साल पहले निर्णय हुआ था, 35 साल पहले पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी, लेकिन फिर फाइल बंद। हिमाचल को कौन पूछेगा भाई? लेकिन ये तो हिमाचल का बेटा है, वो हिमाचल पे बोल नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकना, लटकना, भटकना वो जमाना चला गया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की केवल 4 सीटें हैं, लेकिन 4 सीटों के लिए भी मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं जितने उनके विरोधी 543 सीटों के लिए भी नहीं करते। पब्लिक प्रोग्राम में मोदी इसका सारा श्रेय जनता को देते हैं। विरोधी अक्सर पूछते हैं, मोदी चुनाव कैसे जीत जाते हैं? मोदी कैसे जीतते हैं, ये मोदी खुद बताते हैं। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं किसने किया? बता दूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस है, लेकिन मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि यहां भी जाना चाहिए। मोदी ने सोचा भी और किया भी। प्रधानमंत्री के आने से कुल्लू दशहरे का स्केल कितना बढ़ गया, ये कुल्लू की इन तस्वीरों में दिखता है। खचाखच भरा ढालपुर मैदान और रघुनाथ जी का रथ खींच दे देश के प्रधान। ये तस्वीरें याद रहेंगी, हिमाचल इनको याद रखेगा। इसी साल के हिमाचल चुनाव में इनका पोस्टर बनेगा। रघुनाथ जी का रथ, मोदी के माथे पर माता की चुनरी और गले में तुलसी के पत्तों की माला। इन तस्वीरों में वो सब कुछ है जो मोदी को हिमाचल प्रदेश का चुनाव जिता सकता है। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अलग सा फील हुआ कि यहाँ की जनरेशन के लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य है कि मोदी जी यहाँ पर पधारे और एक सौगात है। तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, ये कुल्लू का दशहरा जो आज प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ भाषण नहीं दिया, अच्छी बात हुई। लोगों को भी अच्छा लगा कि उन्होंने हाथ जोड़े, रघुनाथ जी के उन्होंने दर्शन किए और अपने आप में भी उन्होंने अपने आप को भी अच्छा महसूस किया। अच्छा, हमें ये लगा कि वो पहली बात तो वो इतना कीमती समय लेके हमारे कुल्लू दशहरे के लिए आए। हमारी देवी देवता के सम्मान में उन्होंने जितना भी उनके देर का समय टाइम पीरियड था जो कि बहुत ही कीमती था उनके लिए, वो उन्होंने हमारे लिए दिया। उनके काम अच्छे हैं, मेरे हिसाब से काम बहुत अच्छा करते हैं वो। और दूसरी बात है ये कि प्रधानमंत्री हमारे जो है लोकप्रिय नेता है, सबसे बड़ी बात। मोदी जी आए इस ओकेजन में, लोग तो पागल थे,
जहाँ भी वो मुंह करते थे वहीं पे ही मोदी मोदी मोदी। बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों में इतनी जागरूकता है प्रधानमंत्री के बारे में। मैं चाहती थी कि अपनी बेटी को दशहरा दिखाऊं, तो मैं स्पेशली इधर लाई हूँ। ऐसे मैं दिल्ली की हूँ। एंड अनदर अट्रैक्शन आल्सो वाज मोदी जी। आई वांटेड टू मीट मोदी जी। दिल्ली आई कांट सी हिम, वहाँ तो मिलना आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए, वो आए, आधा घंटा मंच पे सिर्फ बैठे रहे, कुछ बोले भी नहीं। इतनी शक्ति है उनमें, आपको लगता है बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हो? बहुत कुछ कह दिया। क्या कह गए? थोड़ा अपना धर्म पर ध्यान रखिए। सर मैं तो आज से 55 साल पहले ही यहाँ अपना बचपन बिताया है, तो अब मुझे दोबारा सौभाग्य मिला आने का, तो अच्छा लगा। आज के दिन के बारे में सबसे खास क्या लगा? तो वो तो मोदी जी भी मिले और रघुनाथ जी के दर्शन भी हुए। और उन्होंने कुछ कहा नहीं, खामोश रहे, तो आपको लगता है उनकी खामोशी भी कुछ बोल गई, कुछ कह गई? तो देखो वो धार्मिक तो है ही है, तो इसलिए उनका सब ये देखने के लिए अच्छा ही लगा। मैं पहली बार यहाँ मेले में आया हूँ और ये बहुत अच्छा रहा कि मेले के साथ साथ भगवान के दर्शन भी हुए और मोदी जी के दर्शन भी हुए। उनका जो मौके की नज़ाकत है, हर मौके पे और लाइवली रहते हैं, ऐसा लगता है कि हर जगह प्रेजेंट हैं। तो उनका जो ये पर्सनैलिटी है, हर जगह प्रेजेंट रहना का, वो उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास पावर अल्टरेशन यानी सत्ता की अदला बदली का है। एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस। पौने 5 साल से यहां बीजेपी की सरकार है। इस साल का चुनाव कांग्रेस के वीरभद्र सिंह के बिना हो। कांग्रेस हिमाचल के बारे में कुछ सोच पाती उससे पहले ही मोदी ने हवा बना दी। बिलासपुर जेपी नड्डा की होम कंस्टिट्यूएंसी है। बीजेपी अध्यक्ष यहां से 3 बार विधायक रहे। कुल्लू से भी कांग्रेस का विधायक है। लेकिन बिलासपुर हो या कुल्लू, मोदी के जाने से पूरा हिमाचल मोदीमय है। वो भी एक वक्त था कि यहां पैदल टहलते थे। कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी। ये मोदी का ही इफेक्ट है कि इस बार दशहरे के दिन दिल्ली में न तो प्रधानमंत्री हैं न कांग्रेस अध्यक्ष हैं। मोदी उत्तर में दशहरा मना रहे हैं तो सोनिया गांधी और उनका परिवार दक्षिण में दशहरा मना रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक के भीमन कोल्ली मंदिर में मां दुर्गा की पूजा की। राहुल गांधी ने दशहरे के दिन वीडियो रिलीज किया तो उसमें भी यात्रा वाली पॉलिटिक्स घुसा। राहुल ने कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू की है उसकी मंजिल कश्मीर है। अमित शाह उसी कश्मीर की सियासी फिजा बदल रहे हैं। बारामूला में मंच पर भाषण शुरू करने से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने बुलेट प्रूफ ग्लास उतरवा दिया। जो लोग पूछते हैं कि हिम्मत क्या होती है, वो इसे देख लें। बारिश में बिना छाता लगाए भाषण देने को अगर हिम्मत कहेंगे तो बारामूला में बिना बुलेट प्रूफ ग्लास के भाषण देने को क्या कहेंगे? मुझे सलाह देते जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुंजर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला? कश्मीर में अमित शाह उन समुदायों पर बात कर रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई बात नहीं करता था। कश्मीर घाटी में हमेशा मुस्लिम वोटर की बात होती है। अमित शाह वहां रहने वाले सिख परिवारों से भी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जम्मू में 42 और कश्मीर में 48 सीटें। जम्मू में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछले चुनाव में जम्मू की 36 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन कश्मीर में बीजेपी अभी तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है।
अमित शाह ने अब जो दांव खेला है उसमें कश्मीर की भी कम से कम 20 सीटों पर बीजेपी मजबूत हो जाएगी। पहाड़ी, गुर्जर और बक्करवाल समुदाय में अधिकांश लोग मुस्लिम हैं। पारंपरिक रूप से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोटर हैं। अमित शाह इन्हीं को मनाकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। गृहमंत्री ने पहाड़ी समुदाय को भाषाई अल्पसंख्यक मानकर आरक्षण देने का वादा किया है। पहाड़ी समुदाय बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुंछ और राजौरी में अधिक है। गुर्जर बक्करवाल समुदाय के वोटर राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा, त्राल, कुलगाम, अनंतनाग, रियासी, रामबन और डोडा में। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए, आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए। हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं, मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया? 370 जाने के पहले 3 परिवार था, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों, 30,000 लोगों। अमित शाह पर घाटी के मुसलमान भी भरोसा करने लगे हैं। बारामूला में गृहमंत्री जब शहीद मुदस्सिर अहमद शेख के घर गए तो मुदस्सिर का परिवार उनके आगे फफक कर रो पड़ा। बारामूला में ऐसा भी हुआ जब अमित शाह का भाषण चल रहा था, उसी समय मस्जिद से अजान की आवाज आई तो गृहमंत्री ने अपना भाषण रोक दिया। अजान खत्म हुई तभी गृहमंत्री ने आगे बोलना शुरू किया। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? आप पूछें। इस वक्त महाराष्ट्र में 2 बड़ी सियासी रैलियां हो रही हैं, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे ने पहली स्पीच दी और अब शिंदे बोल रहे हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। शिवसेना प्रमुखांच्या ज्वलंत हिंदुत्वाच्या विचारांचे पाईक आणि या सभेला उपस्थित असलेल्या माझ्या तमाम कट्टर शिवसैनिक बंधू आणि भगिनींना, राज्यातील तमाम जनतेला मी सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो। या विराट जनसमुदायाला मी विनम्र अभिवादन करतो। आपल्या समोर मी नतमस्तक होतो। विनम्र अभिवादन करते हुए मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं। आजच्या विराट अतिविराट सभेला उपस्थित, आज के विराट अतिविराट सभा में उपस्थित सर्व बांधव भगिनी, पत्रकार मित्र, सभी भाई बहन, मंचावर पत्रकार उपस्थित मित्र, माझे सहकारी, मंच पर मौजूद मेरे शिवसेना सहकारी, नेते शिवसेना नेता रामदास भाई, शिवसेनेचे नेते श्रीयुत अडसूळजी, शिवसेना नेता अडसूळजी, सर्व शिवसेनेचे नेते,
सभी सर्व शिवसेना के माझे नेता, विधिमंडळातील मंत्री, सहकारी मंत्री, सभी मेरे विधिमंडल के उपनेते, मंत्री, सहकारी मंत्री, खासदार, उपनेते, आमदार, सांसद, विधायक, सर्व लोकप्रतिनिधी सभी लोक प्रतिनिधि आणि आवर्जून और या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या स्मिता वहिनी ठाकरे, खुद से आणि इस सभा में आई स्मिता ॲडव्होकेट भाभी निहार ठाकरे, और सर्व एडवोकेट पदाधिकारी, निहार ठाकरे, जिल्हा सभी प्रमुख, पदाधिकारी, उपजिल्हा प्रमुख, जिला प्रमुख, तालुका उपजिला प्रमुख, विभाग प्रमुख, तालुका शाखा विभाग प्रमुख, सर्व शाखा प्रमुख, युवा सभी सेनेचे पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी, युवा सेना के बंधू पदाधिकारी, भगिनींनो, महिला आघाड़ी के पदाधिकारी, सबको नमन। मी आताच आपल्या समोर नतमस्तक झालो, कारण एवढा विराट जनसमुदाय जो आहे, मैं अभी आपके सामने सिर झुकाया क्योंकि इतना विराट जनसमूह देखकर मैं अभिभूत हो गया। काही लोक तर काल पूरे रात्री राज्य या के ठिकाणी आले, जिले जिले से आए, पहाटे कुछ आले। लोग कल रात को ही आ गए, कुछ सुबह आए। आपण 5च्या सभेची वेळ दिली होती, परंतु हमने या 5 बजे ठिकाणी ही सर्व मंडळी अगोदर सभे का समय दिया था, लेकिन कार्यकर्ते, पदाधिकारी या बीकेशी मध्ये येऊन दाखल झाले। लोग आणि मला इस सभा में आए म्हणूनच आपल्या समोर एक और माझी इसलिए भावना निर्माण झाली, याच्या समोर मला मेरी डोकं आपके टेकावं सामने लागलं आणि खऱ्या एक भावना निर्माण हो गई कि मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊं, सिर झुका लूं। तुमच्यातलाच एक कार्यकर्ता आहे। आज भले मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन आपके ही बीच का मैं एक कार्यकर्ता हूं। हा जो काय विशाल असा जनसमुदाय विसळलाय, ये जो पूरा आम्ही विशाल घेतलेली जनसागर उमड़ा है, हिंदुत्वाची, बाळासाहेबांची भूमिका हमने जो हिंदुत्व की बाला साहेब ठाकरे की भूमिका ली, आणि म्हणूनच या भूमिकेला राज्यभरातून पाठिंबा और मिळतोय। इस भूमिका को, इस मेरे विचार को पूरे राज्य से समर्थन मिल रहा मला है। वाटतं इथे शेवटचा माणूस तर मला दिसतच नाही। मुझे तो अफाट अंतिम असा इंसान जनसागर को देखना मुश्किल हो रहा है, इतना बड़ा जनसागर त्याचं वर्णन केलेलं आहे। आज मेरे मैं सामने आपल्या है। रामदास जी ने जिसके बारे में बताया, चॅनल वाल्यांना सांगू इच्छितोय, मैं मीडिया चैनल वालों को कहना तरी चाहूंगा तिथपर्यंत पोहोचते का बघा। कि आपके थोड़े कैमरे की कैमरा लेंस तिकडे की वळवा। नजर आणि या वहां तक महाराष्ट्रातल्या पहुंच रही है क्या? कैमरा जनतेला जरा पीछे घुमाइए। खरा महासागराचं दर्शन आपण घडवून द्या, और महाराष्ट्र हे देखील की आपल्याला मी या जनता ठिकाणी को विनंती असली करतो। महासागर, जनसागर का दर्शन माझ्या आप लोग पत्रकार कराइए, ये मेरी आपसे विनंती है। बांधवांना देखील मी सांगू इच्छितोय, मेरे तुमच्या पत्रकार मनातला भाइयों को मैं गोंधळ कहना आता संपला चाहूंगा असेल। कि आपके मन का जो अथांग जनसागर इथं उसळलाय, मन में जो आणि शंका थी वो खत्म हो गई होगी, खरी शिवसेना इतना कुठे बड़ा आहे? जनसागर देखकर। और या शिवसेना कहां पर? प्रश्नाचं उत्तर उभ्या इस प्रश्न का जवाब महाराष्ट्राला नाही, आपको, तर अखंड पूरे महाराष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को दिलेला आहे। और इस महासागर को देख के अंदाजा लग गया होगा। बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार कोण बालासाहेब आहे? ठाकरे के विचारों के काय? असली त्यांच्या विचारांचे वारसदार वारसदार, उनके मला वाटतं असली यापुढे असा प्रश्न कुणालाही पडणार नाही, हे या आपल्या गर्दीने सिद्ध केलेलं आहे। कौन? गर्दीने सिद्ध ये प्रश्न अब मुझे नहीं लगता कि किसी के सामने आगे आएगा। ये जनसागर देखकर ये पता चल गया कि तुम्ही असली न्यायालयात कौन जाऊन है। शिवाजी पार्क मिळवलं, आप कोर्ट में गए, आपने शिवाजी पार्क ले लिया। अगोदर पण सांगितलं, मी या राज्याचा मैंने पहले मुख्यमंत्री भी आहे। मैं इस राज्य का परंतु मी मुख्यमंत्री हूँ, ठरवलं होतं की या मैदानामध्ये, मैदान देण्यामध्ये हस्तक्षेप बिलकुल करायचा नाही। लेकिन मैंने ये तय किया आपल्याला मी कि सांगू मैदान इच्छितो शिवाजी जाहीरपणे, पार्क देने में मैं कोई भी सदा हस्तक्षेप नहीं करूँ। सरवणकर यांनी पहिला अर्ज दिला होता, सदा मैदानही सर्वत्र आम्हाला पहला मिळालं असतं। दिया। मैदान भी हमें मिला होता। या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्था राखण्याची लेकिन इस राज्य का जबाबदारी देखील मुख्यमंत्री माझी होने के आहे। नाते कायदा, सुव्यवस्था, कानून की व्यवस्था, ये मेरी जिम्मेदारी है। मला सांगायचं काय ते आपल्याला कळलेलं आहे, और मुझे क्या कहना है ये आप समझ रहे हो। तरी सुद्धा शिवसेना प्रमुखांचे विचार आमच्या सोबत आहे। शिवसेना प्रमुखांची मैदान भूमिका भले नहीं आमच्या मिला हो, सोबत लेकिन आहे। शिवसेना प्रमुख के विचार आणि हमारे साथ हैं। ही परंपरा मोडीत तुम्ही काढली,
सत्तेच्या और जो आळसापोटी परंपरा हिंदुत्वाच्या सत्ते विचारांना की मूठ लालच माती में तुम्ही दिली. हिंदुत्व के विचार को खरं म्हणजे तुमने ठुकराया. बाळासाहेबांच्या भूमिकेला, त्यांच्या विचाराला मूठ माती दिली. सच त्यांच्या में विचारांना बाला साहेब ठाकरे तिलांजली के दिली. हिंदुत्व के विचार को आपने दफनाया. आणि मग उनके विचारों को आपने तिलांजलि दी. तुम्हाला त्या जागेवर उभं राहण्याचा तरी नैतिक अधिकार उरतो का? लेकिन इसके बावजूद आप उस जगह पर बोलण्याचा खड़े हैं. नैतिक क्या अधिकार तरी आपको उरलाय शिवाजी का? पार्क में खड़े रहने का हक है? क्या आपको शिवाजी पार्क में बोलने का हक हजारो है? शिवसैनिकांनी आपलं घाम, रक्त सांडून जो पक्ष हजारों उभा केला, शिवसैनिकों ने अपना खून, पसीना, समय सब आपको दिया. तुमच्या वैयक्तिक राजकीय लेकिन आपने अपने निजी राजनीति के चलते, निजी काँग्रेस आणि महत्वाकांक्षा के राष्ट्रवादीकडे चलते घाण टाकली. कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने खुद को बेच दिया. सरकार चालवायची. तुम्ही बालासाहेब ठाकरे शिवसेनेचा रिमोट कंट्रोल से रिमोट सरकार चलाते. कंट्रोल राष्ट्रवादीच्या हातात घाण टाकला. लेकिन आपने रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दे त्यांच्या दिया. तालावर तुम्ही नाचू लागलात आणि आम्हालाही नाचवायला लागलं. आप उनके ताल पर नाचने लगे, आणि उनके त्याचबरोबर सुर पर गाने लगे. बाळासाहेबांच्या और हमें भी भाषणाच्या नाचने को देखील काही मजबूर किया. क्लिप तुम्ही थोड्या अगोदर यांना दाखवल्या होत्या का? बाळासाहेबांचं मी बालासाहेब बोलत ठाकरे के नाही, भाषणों की कुछ परंतु क्लिप बाळासाहेबांनी दिखाई थी. जो उल्लेख केला ज्या पक्षांचा, बालासाहेब scoundrels, ठाकरे ने म्हणजे हरामखोर असा, जिन पक्षों का, जिन पार्टियों का त्यांच्या दावणीला तुम्ही हरामखोर शिवसेना बोलकर उल्लेख किया था, उनके साथ आपने हाथ मिलाया. मनाला वेदना झाल्या असतील. इससे बालासाहेब ठाकरे का मन भी त्यामुळेच दुखा आम्ही होगा. शिवसेना वाचवण्यासाठी, इसलिए हमने शिवसेना को बाळासाहेबांच्या बचाने के लिए विचारांची जपणूक करण्यासाठी, बालासाहेब ठाकरे के विचारों को हिंदुत्वासाठी, या महाराष्ट्राच्या जतन रखने हितासाठी के लिए, हिंदुत्व के आम्ही ही विचारों के भूमिका लिए घेतली. इस महाराष्ट्र जाहीरपणे के लिए घेतली. हमने ये भूमिका ली लपून और छपून खुलकर ली, घेतली नाही. छुप कर नहीं ली. गेले 3 महिने मी राज्यभर फिरतोय. पिछले प्रचंड 3 असा महीने से उत्स्फूर्त पूरे राज्य में घूम रहा हूं मैं. लोकांचा हर मिळतोय, इलाके में जनतेला इतना जनतेचा उत्साह, मिळतोय. इतना त्या प्रतिसाद ठिकाणी मुझे मिल रहा है. लहान, थोर, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, छोटे, महिला, बड़े, भगिनी, बुजुर्ग, तरुण महिला, वर्ग बच्चे सब त्या ठिकाणी मेरे पास आ रहे हैं. सभेला येतोय. रस्त्याच्या दुतर्फा स्वागतासाठी सभे उभा में राहतोय. मेरी जो रैलियां हो रही हैं, सड़कों पर लोग खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं. हिंदुत्व को जो मैंने बचाया है, जर आम्ही बेईमानी केली असती, अगर हमने बेईमानी की होती एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित झाला असतात का, हा मला तुम्हाला तो प्रश्न क्या आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए होते? क्या आप मुझे बताओ. केलं ते या राज्याच्या हितासाठी, शिवसेना हमने जो किया ये इस राज्य के जनता के हित के लिए किया. ही शिवसेना ना उद्धव ठाकरेंची, ही शिवसेना ना इसलिए मैं एकनाथ आपको कह रहा हूं, शिंदेची, ही शिवसेना ना फक्त उद्धव आणि ठाकरे फक्त की, बाळासाहेबांच्या विचारांची ना शिवसेना शिवसेना उद्धव ठाकरे की, आणि या शिवसेना तुम्हा सिर्फ बालासाहेब तमाम ठाकरे के विचारों की शिवसैनिकांची है. शिवसेना.